बात गुजरात दौरे की हो तो प्रधानमंत्री का चिर परिचित अंदाज नजर आने लगता है जब वो जंगल सफारी करते हुए नजर आते हैं। तस्वीरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि गुजरात दौरा है, 3 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। आज सुबह गुजरात के प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य का उन्होंने दौरा किया। आज क्योंकि विश्व वन्य जीव दिवस है, इस दिवस पर वन्य जीवों के बीच प्रधानमंत्री की उपस्थिति अपने आप में बड़ा संदेश देती हुई नजर आई है। इस दौरान जब प्रधानमंत्री गिर फॉरेस्ट में मौजूद थे, उन्होंने लायन सफारी का आनंद लिया, खुद तस्वीरें भी ली। और देखिए, उन्होंने खास तौर पर, क्योंकि जो एशियाई शेर हैं वो सबसे ज्यादा गिर फॉरेस्ट में पाए जा रहे हैं, और इसे देखते हुए किस तरह से ग्रेटर गिर की नींव रखी जाएगी, इस कार्य योजना पर भी आज प्रधानमंत्री प्रकाश डालते हुए नजर आए। वन्य जीव अभ्यारण्य से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, जो ग्राउंड स्टाफ है, उनसे खास बातचीत प्रधानमंत्री ने की, उनकी समस्याओं को सुना, उनके अनुभवों को जाना। इसके बाद पीएम मोदी सासन गिर राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए भी नजर आए। साथ ही साथ वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को लेकर विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। बैठक में गिर के एशियाई शेरों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। पीएम मोदी ने वन्य जीव संरक्षण में जुटे कर्मचारियों की सराहना की और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से वन्य जीव प्रबंधन को और प्रभावी बनाने पर जोर भी दिया। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री, इन तस्वीरों को जरा चलने दीजिएगा क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब भी उन्होंने गिर फॉरेस्ट और शेरों की, ये जो खास तौर से एशियाई शेर हैं जिनकी सबसे ज्यादा आबादी गिर फॉरेस्ट में पाई जाती है, उनके संरक्षण के लिए किस तरीके से कार्य करना है, उस कार्य योजना को उन्होंने तभी से अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया था। और अब लगातार निरंतर सतत काम करते हुए अब जब वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, देश के मुखिया बन चुके हैं, तब भी उनका जोर तमाम उन वन्य जीवों की तरफ रहता है जो विलुप्त प्राय हो रहे हैं। और इस कड़ी में जब एशियाई शेरों के प्रति संरक्षण को लेकर कार्य योजना बनाई गई, कार्य किया गया, उसका ही ये परिणाम है कि लगातार यहां पर शेरों की संख्या बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने आज स्पष्ट रूप से कहा कि गिर शेर न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत की धरोहर है। उनके संरक्षण के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गिर जंगल की जैव विविधता का भी अवलोकन किया और लायन सफारी के रोमांच का अनुभव किया। उनके इस दौरे से गिर अभ्यारण्य और वन्य जीव संरक्षण प्रयासों को नई उम्मीद मिली है। और ये देखिए, आपके सामने हम तस्वीरें भी रख रहे हैं जब जंगल सफारी करते हुए उसी ड्रेस में प्रधानमंत्री नजर आते हैं। दूसरी तरफ एनबीडब्ल्यूएल की उन्होंने नेशनल बोर्ड वाइल्ड लाइफ की अध्यक्षता की, किस तरह से संरक्षण किया जाए, जो लुप्तप्राय जीव हैं उनके लिए क्या कार्य योजना होनी चाहिए, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नजर आए। और इस अभ्यारण्य में खास तौर पर जो ग्राउंड स्टाफ है, उनके बीच पहुंचकर उनके अनुभवों को साझा किया। वो कौन सी समस्याएं होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है यहाँ पर ग्राउंड स्टाफ को, उन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री आज चर्चा करते हुए नजर आए हैं। और आज का दिन, क्योंकि विश्व वन्य जीव दिवस संरक्षण का दिन है, आज प्रधानमंत्री की गिर फॉरेस्ट में उपस्थिति एक बड़ा संदेश देती है। वन्य जीवों के प्रति, वाइल्ड लाइफ के प्रति मानव की क्या भूमिका होनी चाहिए, उनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की उपस्थिति एक बड़ा वृहद संदेश देती हुई यहां पर नजर आती है। और ये क्योंकि प्रधानमंत्री का वन्य जीवों के प्रति जो प्रेम है वो आज का नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि पहले भी मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने कई बार गिर फॉरेस्ट का रुख किया था, और अब प्रधानमंत्री रहते हुए भी आपने देखा है कि हर जगह जंगल सफारी पर वो निकलते हैं। फिर वो चाहे कूनों के जंगलों की मध्य प्रदेश की बात हो या फिर बांदीपुर की बात हो। हम 2 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। 2 तस्वीरों में एक तो आज की तस्वीर है, गिर में किस तरह से लाइन सफारी करते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री, फोटो खींच रहे थे अपने अंदाज में। दूसरी तस्वीरें हम 2023 की रख रहे हैं, जब बांदीपुर टाइगर सफारी पर भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे, जहां पर भी उन्होंने वन्य जीव के प्रति अपना प्रेम दर्शाया था। पीएम ने जंगल में हाथियों को गन्ना भी खिलाया था, अगर आपको याद हो। इसके अलावा जूनागढ़ में भी पीएम मोदी का 3 दिवसीय गुजरात दौरा, पीएम ने लायन सफारी का आज आनंद लिया है। हम आपको तस्वीरों में ही दिखा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती है। बार बार हम यही कहेंगे कि वन्य जीव संरक्षण दिवस जब आज है, तो लोगों को वन्य जीवों के प्रति किस तरह से जागरूक होना चाहिए। और खासतौर से जब वो गिर पहुंचे, उन्होंने कहा कि चाहे गिर हो या दूसरे जंगल, जहां पर भी
चाहे वो एशियाई शेरों की बात हो या बंगाल टाइगर्स की बात हो या दूसरे वन्य जीवों की बात हो, अगर उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है तो इसके पीछे हमारी समाज की और आदिवासी समाज की, ग्रामीण समाज की ज्यादा भूमिका है। और इसी भूमिका का ही ये परिणाम है कि आज एशियाई शेरों की संख्या बढ़ रही है। गिर फॉरेस्ट को, जो गिर का इलाका है, ग्रेटर गिर बनाने की भी कार्य योजना पर काम शुरू हो जाएगा। वही 2023 में जब टाइगर सफारी करने के लिए बांदीपुर पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री, तब भी उन्होंने कहा था कि जो आप टाइगर्स हैं वो हमारी धरोहर है। आप जो लोग इनका शिकार करते हैं या जिस तरीके की परिस्थिति पैदा होती है जंगल में, जो शेर गायब हो जाते हैं, तस्करी होती है, ये सब रोकना होगा, क्योंकि यही धरोहर हमारी प्रकृति के साथ संतुलन को बनाए रखकर प्रकृति के प्रति हमारा समर्पण भी दिखाएगी। और उस वक्त देखिए कितनी खास तस्वीरें थी जब हाथी के बीच में थे प्रधानमंत्री और उन्होंने गन्ना खिलाया था, और जो हाथी थे वहां पर, कहते हैं ना कि जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं, और प्रधानमंत्री जब वहां पर उस प्रेम को लुटा रहे थे तो जानवरों ने भी अपना प्रेम प्रधानमंत्री पर खूब लुटाया था। उस वक्त भी जंगल सफारी के दौरान जो अभ्यारण्य से जुड़े हुए कर्मचारी थे, जो ग्राउंड स्टाफ था, उनसे प्रधानमंत्री मुखातिब होते हुए, बातचीत करते हुए नजर आए थे। और जंगल सफारी का जब वो लुत्फ उठा रहे थे, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो वो करते हुए नजर आए थे, खासतौर से संरक्षण और विस्तार देते हुए अभ्यारण्यों को क्या किया जा सकता है, इसकी चिंता खासतौर पर उनकी बातों में नजर आई। और उस चिंता के तहत काम भी किया गया। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं बनाई गई, अलग अलग राज्यों के मुखियाओं के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की गई कि जो जंगल की परिस्थिति है, पारिस्थितिकी है, उनको किस तरीके से सुधार किया जाए, उनमें उनको किस तरीके से खास तौर से पर्यावरण के मुताबिक बनाया जाए, जो मानव और वन्य जीवों के बीच में सामंजस्य और संतुलन है और प्रकृति के लिए बेहद खास है, उसे कैसे बनाया जाए। ये तमाम बातों पर चर्चा हुई और आज परिणाम हमारे सामने है कि धीरे धीरे हमारे विलुप्त प्राय हो रहे वन्य जीव भी, उनकी संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही